कॉइन स्विच प्रो के माध्यम से आपने किसी भी कॉइन में लॉन्ग की पोजीशन या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रखी है, उस कंडीशन में आपको किस प्रकार से प्रॉफिट होता है, किस प्रकार से लॉस होता है और आप कब किस कंडीशन में लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं किसी भी कॉइन में और किस कंडीशन में आप यहाँ पर सेल या फिर शॉर्ट की जो पोजीशन है वो ओपन करते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कैसे कॉइन स्विच प्रो पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जाती है, इसके अलावा अगर आप कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड काफी सारे वीडियो बना रखे हैं। और अगर आप कॉइन स्विच का मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अब आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट पर आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ऊपर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका जो बिटकॉइन है वो ही सेलेक्ट होगा या फिर जो भी कॉइन सेलेक्ट होगा उसकी आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे बाय लॉन्ग के एंड सेल शॉर्ट के। सबसे पहले समझते हैं कि आप किसी भी कॉइन को बाय कब करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर या फिर आप लॉन्ग कब करते हैं वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी कॉइन में ये सेम ही एप्लीकेबल होने वाला है। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल चल रहा है $66,900 के अराउंड, लेकिन आपको ना मन में अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से जो प्राइस है ना वो और गिरेगा। मान लो आपको लग रहा है कि 66,500 के अराउंड जो प्राइस है वो आने वाला है, या आपको लग रहा है कि 66,000 ही जो प्राइस है सिंपली वो आने वाला है। मैं यहाँ पर USDT में बात कर रहा हूँ। सो आप क्या करेंगे, अपना एक जो लिमिट ऑर्डर है उसके अंदर ऑर्डर लगाएंगे एंड यहाँ पर जो भी प्राइस पर आप बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाहते हैं, इनकी बाई करना चाहते हैं फ्यूचर्स के अंदर, वो प्राइस आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वांटिटी में या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर वैल्यू में आप बताएंगे कि अगर इस प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो हिट होता है तो उस कंडीशन में आप कितनी मात्रा यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं। और मान लीजिए कि आपकी प्राइस पर जो बिटकॉइन का रेट है वो आ जाता है और आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि आपने किया है यहाँ पर बाय लॉन्ग ऑप्शन का उपयोग। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, आपने जिस भी प्राइस पर एंट्री की थी, जैसे हम पकड़ के चलते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने $66,000 से अपनी जो एंट्री है वो बनाई है और 66,000 से ऊपर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको जो प्रॉफिट है वो होता जाएगा। लेकिन अगर विपरीत हो जाता है, आपने मान लीजिए $66,000 पर जो बिटकॉइन में है वो एक लॉन्ग की एंट्री आपने बनाई और जो प्राइस है वो बढ़ने की जगह गिरने लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो लॉस है वो होने वाला है। इवन आपको यहाँ पर जो लिक्विडेशन प्राइस दिखाई देता है आपकी पोजीशन में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं किसी भी कॉइन में एक जो पोजीशन है वो बना लेता हूँ ताकि आप समझ पाए। जैसे मान लीजिए मैं डॉज कॉइन में एक पोजीशन बना लेता हूँ मार्केट रेट से, और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर एक लिक्विडेशन प्राइस दिखाई दे रहा है। ये लिक्विडेशन प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी ये प्राइस लिखा है अगर ये ऑर्डर बुक में आ जाता है और मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मेरे द्वारा जितना भी पैसा लगाया गया है जो कि आपको मार्जिन में दिखेगा वो 0 हो जाएगा और ये आपके वॉलेट से आपके द्वारा लगाया गया है। ध्यान रखिएगा ये कोई लेवरेज वाला पैसा आपका नहीं है। सो बहुत सिंपल सा है। आपको जब भी लगता है कि किसी भी कॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, फिलहाल उसका कुछ भी प्राइस चल रहा हो, आप खुद का अपना प्राइस बता सकते हैं या मार्केट प्राइस से भी आपको लग रहा हो, तो जैसे जैसे उस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा आपको प्रॉफिट होने वाला है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है सेल शॉर्ट का, यानी कि आप किसी भी कॉइन को जब सेल करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो आपको लगता है कि उस कॉइन का जो प्राइस है वो कुछ भी चल रहा हो, यहाँ से उसका जो प्राइस है वो गिरने वाला है। सो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का प्राइस रफली चल रहा है $66,900 के अराउंड और आपको लग रहा है कि यहीं से, या फिर आपको लगता है कि नहीं $67,000 के अराउंड से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो गिरने वाला है, सो आप 67,000 का जो प्राइस है वो लिमिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ डालेंगे। सो बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करते हैं उस कंडीशन में जो प्राइस है वो गिरना चाहिए, आपको प्रॉफिट होने वाला है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि इसकी बैड न्यूज है या कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण प्राइस गिरेगा, सो उस कंडीशन में आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं। सो बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट ऑप्शन का उपयोग जब भी आप करते हैं, ऑर्डर टाइप में आप मार्केट ऑप्शन या लिमिट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। मार्केट ऑप्शन का उपयोग आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि हाँ लाइव रेट से ही जो प्राइस है वो गिरता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड है, और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा शायद प्राइस और बढ़ेगा पहले और फिर प्राइस गिरेगा, तो आप लिमिट ऑप्शन का उपयोग करेंगे और लिमिट ऑप्शन में फिर अपना प्राइस बताएंगे। जैसे आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा प्राइस और पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, तो आप यहाँ पर
पर अपना जो भी प्राइस है वो लिखेंगे। एंड अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए प्राइस काफी बढ़ गया और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा प्राइस गिरेगा, फिर यहाँ से अच्छा खासा मूव होने वाला है, सो आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक ये गिरेगा या फिर यहाँ से मैं एंट्री बनाना चाहता हूँ, सो वो आप लिमिट ऑप्शन को यूज करके अपना जो प्राइस है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है बाय लॉन्ग ऑप्शन का उपयोग कब किया जाता है और सेल शॉर्ट ऑप्शन का उपयोग कब किया जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कॉइन स्विच प्रो पर, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।